जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने जो है गीता में ये कहा, जन्मानाम बहुनानाम जन्मानाम अन्ते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम एव प्रपद्यन्ते, तुमको इस ज्ञान में जाने का अवसर मिलेगा या मिला है। मेरे ज्ञान स्वरूप में जाने का या आने का अवसर मिला है, और ऐसे अवसर को जो अवसर स्वीकार कर ले वो क्या देखने लगते हैं, वासुदेव इदम सर्वम, वो देखने लगते हैं कि सब कुछ क्या है, आत्ममयी है, सब कुछ जो है वासुदेवमयी है। अब वासुदेव इदम सर्वम का अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन सोचने लगे कि यही उल उल के हर जगह बैठ जाते हैं। अब जब भगवान वासुदेव इदम सर्वम शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो अर्जुन जो है क्या देख रहा है, अगर शरीर देख रहा है तो वो वासुदेव शब्द को ठीक से समझ नहीं रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं वो जो सब में विद्यमान है। वासुदेव कौन सा देवता, जो सब में बसा हुआ है, इदम सर्वम। अब वो कौन सा देवता है जो सब में बसा हुआ है, जो सब में बसा हुआ है उसको ढूंढो। बिजली घर वाले हनुमान जी सब में बसे। भगवान ने गीता सुनाकर किसी को गुमराह नहीं किया है। उसी गीता में भगवान ने एक स्थान पर ये किया है कि अगर कोई ईमानदारी के साथ साकार उपासना में व्यस्त है, ईमानदारी के साथ, तो उसको वहाँ से हटाइए मत। ये नहीं कहा है कि बेईमानों को मत हटाइए, बेईमानों से सच्ची बात मत कीजिए, ये नहीं कहा है। ईमानदारी के साथ कोई साकार उपासना में भी लगा है तो उसे वहाँ से हटाइए मत। इस पर एक दृष्टांत आता है कि एक महात्मा जो थे, उन्होंने इतना जो है जाप किया, इतना जाप किया कामना से कि हम सिद्ध हो जाएं, तो वो सिद्ध हो गए। और आपने पूछा था कि पता कैसे लगेगा कि हम विवेकी हो गए, तो उन्होंने बैठे थे, एक चिड़िया ने बीट कर दी उनकी ऊपर। जो उन्होंने चिड़िया की तरफ देखा तो चिड़िया जल के राख हो गई। उन्हें पता लग गया कि नहीं हम सिद्ध हो गए, नहीं लगा। अब इस सिद्धि का उनको अभिमान हो गया, तो वो चले एक जगह भिक्षाटन के लिए भिक्षा मांगे, तो अंदर जो है एक लड़की अपने पति की जो है सेवा में रत थी। इसे कहते हैं साकार उपासना। पथरा पूजना साकार उपासना नहीं है हमारे शास्त्रों में।
साकार उपासना है माता पिता की सेवा, पति पत्नी का सौहार्द, भाई भाई का सौहार्द। अब देखो घोर कलयुग आ चुका है, सब एक दूसरे के विरोधी मिले। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ भाई भाई में प्रेम हो, है ना, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते हैं, जहाँ पिता पुत्र पिताओं की सेवा में रत हो, बहुत कम मिलेगा। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि कलिमल, कली का मल क्या है? कली का मल क्या है? तमोगुण। ये संसार और कुछ नहीं है, 3 गुणों की जो है उत्पत्ति है। 3 गुण कारण है इसमें। वैसे मूल कारण तो जगत का क्या है? अज्ञान। लेकिन अज्ञान से जो पैदा हुए हैं 5 तत्व 3 गुण, उनसे ये संसार खड़ा है। तो जब तमोगुण की प्रधानता होती है अंतःकरण में, तो कलयुग चलने लगता है। तो तमोगुण की ये पहचान है। तमोगुण की क्या पहचान है? जो आजकल हो रहा है, ये तमोगुण की पहचान है। जहाँ पुत्र जो है सेवक नहीं हो, तमोगुण है। जहाँ पति पत्नी में विरोध है, तलाक हो रहे हैं, वहाँ तमोगुण है। अब ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा सतोगुणी है, दूसरा तमोगुणी है। जितना पति दोषी है उतना पत्नी दोषी है। समझ में आ रही है? नहीं, एक से एक तमोगुणी पति बताएं, तुम्हारे शास्त्रों में उदाहरण है। अनुसुईया की शिष्या थी मांडवी, क्या नाम था उसका? सती का। उसका पति भोगी था और भोग के उपरांत उसको प्रारब्ध इतना गंदा मिला, कोढ़ी हो गया। भोग तब भी नहीं छूटे, उन भोगों से बड़ा प्रेरित रहता है। फिर भी सतोगुणी और तमोगुणी में विरोध नहीं हुआ। क्यों? जो सतोगुण में जीता है उसके यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, भक्ति ही भक्ति है, और कुछ है ही। केवल जो है नॉन वेजिटेरियन छोड़ देना और साग सब्जी खाने लगना, ये सतोगुण की परिभाषा नहीं है। सतोगुण में ज्ञान ही ज्ञान होता है, भक्ति भाव ही होता है, और कुछ होता ही नहीं। उसका नाम सतोगुणी होता है। तब उसके संबंधी बने रहे तमोगुणी, क्या लेते हैं? क्योंकि उसको तो ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि काहू न को सुख दुख कर दाता, ये ज्ञान है उसे। और अगर हम सतोगुणी हैं तो हमें ये, भले हमें ब्रह्म ज्ञान ना हो पाए, कोई बात नहीं, इतना ज्ञान तो आपको हो जाना चाहिए कि आप कौन से गुण में जो है जीवन जी रहे हो। अगर सतोगुण में जी रहे हो, हाँ, तो कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि तुम्हें तो इस बात का बोध हो जाना चाहिए, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तुम्हारा निज कृत ही है। क्या है निज कृत? आत्मा का अज्ञान ही हमारा निज कृत है। ये सतोगुणी आदमी को स्पष्ट हो जाता है। तो वो पहुंच गए, वो पति की सेवा करती थी लड़की, तो बाहर नहीं आई, बड़ी देर में निकल करके आई। जब निकल करके आई तो बड़ा क्रोध में आ गए, अपनी रिद्धियों सिद्धियों को आवाहन करने लगे। ऐसी आंखें बटीला सी करें जलाने के लिए। तो उस लड़की ने बोल दिया, बाबा हम वो चिड़ैया नहीं है तो जल जाएंगे। कौन सी? जो पेड़ पे बैठी थी, हम वो चिड़िया नहीं है। बात समझ में आ रही है?
तुम कामनाओं से युक्त होकर अष्ट सिद्धि नौ निधि के संग्रह करता बन जाओ, बागेश्वर बन जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये सब सकामी भक्त जो है इसी प्रकार के होते हैं। खूब उनका नाम हो जाता है, खूब प्रवचन करने लगते हैं, चारों तरफ भीड़ भाड़। एक शंकराचार्य जी हैं, निश्चल दास जी, उनका निश्चलानंद जी नाम है। वो भीड़ को क्या कहते हैं? भाड़। भीड़ क्या है? भाड़ देखा है? सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये भीड़ जितनी भी होती जहाँ इकट्ठी, वो क्या है? इसलिए उसका नाम भीड़ भाड़ रखा गया है। दूसरी चीज एक और बता दें, उन्हीं ने बताई है, निश्चलानंद जी ने। उनसे प्रश्न पूछा गया कि ये जो बागेश्वर चमत्कार करते हैं इस विषय में आप स्पष्टीकरण करें। तो उन्होंने उदाहरण दिया। पंचदशी में एक सूत्र आया है, उस सूत्र में ये लिखा है, मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने बताया, उसके मुताबिक हम बताएं कि जितने भी चमत्कार हैं वो वैज्ञानिक हैं। क्या है? वैज्ञानिक हैं। विज्ञान विषय का फल है चमत्कार। और वो आप देख ही रहे हो। एक दिन वो था जब हमको 15 किलोमीटर में पूरा दिन इतना अनुभव तो मैंने भी किया है। मैं छोटा सा था, माता जी के साथ नवादा बहादुरपुर जाते थे, तो यहाँ से चलते थे सवेरे 4 बजे और नवादा बहादुरपुर पहुँचते थे रात के 7-8 बजे तक। क्यों? आप पूछो क्यों? क्योंकि साधन ही नहीं थे। चमत्कार हो गया, नहीं हुआ चमत्कार। आज कितनी देर में पहुंच जाते हैं? 1.5 घंटे में, 1 घंटे। नहीं है ये चमत्कार। किसका है ये? विज्ञान का चमत्कार। तो उन्होंने कहा है कि जहां भी कोई चमत्कार होते हैं वो प्रभु नहीं करता। प्रभु का तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि वो तुम्हें गीता के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि संसार नाम की कोई चीज है नहीं। तो जिनको ये बात पता कन्फर्म हो जाए, पता नहीं, हाँ, जैसे एक तो टिकट ले लिया तो हमें पता है कि हमारे पास टिकट है, नहीं, जब वो कन्फर्म हो जाता है सीट हमारी पक्की है। हाँ, तो ऐसे ही कहते रहना नहीं संसार है नहीं, संसार है, तो बात बात पर काहे क्रोध आ जाता है, बात बात में क्यों काम के शिकार हो जाते हो, क्यों लोग फांस में जो है जकड़े रखते। वो कौन करोगे? क्या हद कर दी। देखो थोड़ा प्रवचन में डिस्टर्बेंस होगा नहीं, हम फिर सिखाते सब। हमें ज़रूरत रहती है ठंडक की, तो तुमने आज तक नहीं दे पाई। हमने तुम्हें ठंडक दी ऐसी भीषण गर्मी में, तुम्हें वो नहीं सुहाए रही। ठंडा लगा तो हम वहाँ पसीना डालते रन सिंह के घर में, तब भी लगे रहते हैं, और तुमसे जरा सी देर सहन नहीं हो रही ठंड। इधर पीछे बैठ जाओ, यहाँ पीछे। तो मैं क्या बता रहा था, वैज्ञानिक चमत्कार हैं ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। तो रिद्धियों सिद्धियों का अभिमान भी तुमको नरक ही ले जाएगा। इसलिए साधना करते समय ये सजगता रहनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी साकार उपासना भी तुमको निराकार तक पहुंचा देगी, ठीक है। और निराकार ही मेरा स्वरूप है। जब तुम निराकार में रत हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर फिर
उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, विवेक, विवेकपूर्ण वैराग्य, वैराग्यपूर्ण संपत्ति और संपत्ति से युक्त जिज्ञासा। देखो, जब तक ये चीजें नहीं हैं आपके पास, खट संपत्ति नहीं है, तो जिज्ञासा झूठी है आपकी। क्या है खट संपत्ति? खट संपत्ति वेदांत में क्या बताई है? सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरम, तितिक्षा। अब ये जो खट संपत्ति हैं, क्या बिना वैराग्य के आ जाएंगी? हैं? संसार में राग किए रहो, संसार से मोह बढ़ाते रहो और कहो कि हमारा मन बस में है। कैसे मान लिया जाए कि तुम्हारा मन बस में? मैंने इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया है। क्यों? तुम मीठा खाते हो, हम मीठा खाते नहीं। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, जो तुमको पसंद है वो खाते हो कि नहीं खाते? तो इसका नाम नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण के लिए भी भगवान ने सूत्र दिया, इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम। क्या करो? इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य का क्या अर्थ होता है? नेत्र जिस रूप को देखते हैं, नेत्र जिस रूप को देखते हैं उसको तुम 100% सत्य न मानो, झूठा स्वीकार करो कि देखना बंद कर दो। रूप जो सामने दिख रहा है नेत्र के द्वारा, है ना, वो रूप है या स्वरूप है? नेत्र तुम्हारे कह रहे हैं कि रूप है, लेकिन तुम्हारी जो वैराग्य है वो क्या कह रहा है? देखो, अब ये जो वैराग्य होता है ये 3 स्तर वाला होता है। एक तो होता है मंद वैराग्य, एक होता मध्यम वैराग्य, एक होता है तीव्र वैराग्य। ठीक है, तो हम उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। मंद वैराग्य वाले होते हैं, हाँ, वो देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन भीतर बीज बना रहता है राग का। दुनिया की शर्म के मारे बहुत से जो है लड़के नई उम्र में बड़े शर्मीले, हम भी वैसे ही थे। हाँ, किसी भी लड़की को, किसी भी स्त्री को देखते ही नहीं थे, ऐसी आंखें फेर लेते, लेकिन भीतर क्या था? राग। समझ रहे हो क्या समझा रहे हो? भीतर राग था, बाहर वैराग। इसको मंद वैराग कहते हैं। एक वो होता है जो शास्त्र की आज्ञा के द्वारा वैराग किया जाता है। जैसे शिवाजी ने औरंगजेब की लड़की को देखा तो देखते ही रह गए। उनकी पब्लिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे महाराज ये क्या कर रहे हैं। तब उनसे पूछ लिया कि आप ये क्या देख रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं देख रहा हूँ कितनी सुंदर है ये राजकुमारी, काश ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। अब ये क्या देख रहे हैं? माँ। हाँ, सुंदरता तो देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि बदल दी। दृष्टि बदल दी तो वो क्या हो गया? पावन हो गया देखना। अब वो अपवित्र नहीं रहा देखना। ठीक है, ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं। लैला मजनू का, सीधी फरियाद, हीर रांझा, ये पवित्र प्रेमी माने गए। क्यों माने गए हैं? कि इन्होंने देह को जो है प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि जो है आंतरिक संबंध को प्राथमिकता दी। लेकिन वो ज्ञानी नहीं थे। ज्ञान वाला वैराग्य तो तीव्र वैराग्य होता है, जिसमें क्या है? तीनों गुणों से हम अलग हो जाते हैं। तृण संसिद्ध 3 गुण। सुनो तात सो परम, अर्थात ये सारा जगत जो है
वो मायाकृत है, 3 गुणों से जो है युक्त है। इस जगत में कुछ भी तुम्हें पाने योग्य नहीं है। ये इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य है। इतनी खुशी न बनाओ कि खाने को अच्छा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, देखने को अच्छा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सुनने को अच्छा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। उसी में दुनिया ही बर्बाद हो रही है। आज हो क्या रहा? ये भागवताचार्य हैं, ये धर्माचार्य नहीं है, ये सब अधर्माचार्य हैं। परंतु किसी के कोई बात पल्ले पड़ती नहीं, तो खोल लिया ठीक, वे गाय रहे हैं अपने में मस्त हो के जो है पड़े। अगर टीवियों के द्वारा ही मोक्ष का दरवाजा खुलता है ना, तो बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन काल में। हम आपको आश्चर्य लगता था जब कहते थे गीध ने तो कहाँ से देख लिया, संपाति ने। समुद्र में जब पार से लौटा, हाँ, इस पार उस पार की दृश्य देख लिए संपाति ने। वहाँ पड़े पड़े सीता हरण देख लिया, रावण ले जा रहा था, ये सब देख लिया। लेकिन कहता मुझ में शक्ति नहीं थी। सारे संत हमें आश्चर्य लगता था। क्या आश्चर्य लगता था? अरे ऐसा कभी संभव है? ठीक है, आज वही बात तुम्हें संभव दिखाई दे रही है। इनसे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। क्या संपाति जो है मुक्त हो गया? ये बड़ी बातें विचार की, बातों पर कहना, शास्त्र चिंतन चलना चाहिए। केवल शास्त्रों को याद कर लेने से कुछ नहीं होगा। तो तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य से ही तुम्हारे अंदर ये खट संपत्तियां आएंगी, उससे पहले नहीं आ सकती। सम दम श्रद्धा समाधान होगा। अब वैरागी नहीं हो, इसीलिए 40 वर्ष लग गए, कुछ भी सुनते ही नहीं। जब कुछ सुनते हो, ये तो मना कर नहीं सकते कि आप लोग सुनने नहीं आते हो। सुनने तो आते हो लेकिन सुनते कुछ भी नहीं है। कमाल की बात कि नहीं? ये जादू दिखाओ दुनिया को, देखो हम तुम्हें जादू दिखाएं कहीं क्या कि 40 वर्ष हो गए वेदांत सुनते सुनते, लेकिन हमने आज तक सुना कुछ भी नहीं। ये जादू, इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है? और नहीं तो वैराग्य विवेक युक्त होकर के, खट संपत्तियों से युक्त होकर के जब कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है तो एक ही बार में वो सुन लेता है, जवाब उसका सुन लेता है। और सुनने के बाद वो जो है उसका क्या करता है, रौंथ करता है, मनन करने लगता है। और मनन करने के बाद उसके जीवन में उतर जाता है। और जब उतर गया तो फिर जो है छाती ठोक के कहता है, वो क्या कहता है, मुझे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी और मुक्ति भरे तहां पान। इस प्रकार से जो है ये साधना क्रम है। ठीक, तो विवेकी होने के लिए जो हम जीवन में साधनाएं अख्तियार करें, वो साधनाएं सब योग साधनाएं होना चाहिए, जिनके हमारी जगदीश बाबू बहुत जिक्र करते हैं लेकिन पालन नहीं करते। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनमें से कितने अंश में ये कौन कौन सी पालन करते हैं, कौन कौन? सत्य का अर्थ क्या होता है? अगर ये सत्य जो है जीवन में उतार लो तो गद्दी छूट जाए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, दुकान की गद्दी छूट जाए कि नहीं? लोग कहते हैं वकालत क्यों छोड़ दी, नौकरी क्यों हमने छोड़ दी, छूट गई। अपने बस जो है कोई भूखों मरना चाहता है, और हमारे संस्कार तुम्हारे सबके उस समय क्या रहते हैं? जब पढ़ते हो लिखते हो तो नौकरी नहीं लगती, तब क्या लगता है? यही तो लगता है यार भूखन मर जाएंगे।
अगर नौकरी नहीं लगी, कोई धंधा पानी नहीं चला, तो क्या हो जाएगा? भूखों मर जाए। कोई भूखों मरता है? लेकिन वो वासनाएं हमको जो है संसार में लगाए रहती हैं। सत्य का पालन करो, संसार छूट जाता है। ठीक है। आज आपके ही प्रश्नों का सारा जो है प्रवचन हो रहा है। सत्य, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? मन, कर्म, वचन से किसी को भी क्या नहीं पहुंचे। अब जरा इसमें बहुत गहरा विचार करो। अब तुम सत्य बोल रहे हो, ठीक है, उसे सत्य जो है सुनते बुखार आ जाता है, उसकी तो हिंसा होगी। तो तुम्हारा अहिंसा धर्म पालन कहाँ हुआ? अहिंसा की परिभाषा क्या निकाली? किसी प्राणी को दुख न देना, कर्म, मनसा- वचन और मन, वाणी से किसी भी जो है प्राणी को कोई भी तकलीफ न देना। तुम्हारे सत्य वचन से सबको तकलीफ रहती है। आप बताओ क्या करोगे? तो जो भी शास्त्र की आज्ञाएं हैं, ठीक है, उनको ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है। शास्त्र क्या कह रहा है ये हमको समझना है। ठीक? तुम्हारे वचन से अगर किसी का संसार छूटता है तो वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। तकलीफ उसे कितनी भी हो, तुम्हारे वचनों से यदि किसी को वैराग होता है तो उसे कितनी भी तकलीफ हो, वो क्या है? अहिंसा है। ठीक है। हर जगह ये निर्णय जो है आपको कायम करना पड़ेगा कि आप मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि संसार के भोगों में फंसे रहना। मनुष्य तो वही है जो संसार से उचट बाहरा हो। कहा ना कबीर वाले प्रसंग में, उचट कीली से जो लगा था वो उचट के बाहर हो जाए। जो उचट के बाहर हो जाता है वही विवेकी है, वही विवेक की तरफ बढ़ा। सत्य, अहिंसा, अस्ते, चोरी न करना। अब चोरी न करने का अभिप्राय क्या है? बड़ा मुश्किल है कलयुग में पालन करना। और समझदार हो जाओ, बहुत सरल। आज समझदारी ही तो खत्म हो गई है। देखो बड़ी विचित्र बातें हैं। ना समझ लोग समझदार बने घूम रहे हैं, और समझदार लोगों को सारी दुनिया ना समझ समझती है। आज के संत महात्मा को है ना समझ। ये भीड़ कहाँ इकट्ठी रहती है? समझदारों के पास। कमाल। ना समझों के पास भीड़ इकट्ठी रहती है और समझदारों को ये तिलांजलि देती है। समझदारों की बात को सुनना भी पसंद नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करने का अर्थ यही है कि देखो पराई चीज को अपनी न कहो। तो ये देह किसका है? आपका है। मन किसका है? आपका है। बुद्धि किसकी है? बोलो, किसकी है बुद्धि? है? आपके पास जो भी कुछ है वो किसका है? प्रकृति का। अब प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। और परमात्मा किसका है? हैं? तुम्हारा नहीं, बस हमारा है। नहीं, सबका तो है। बड़ी विचित्र घटना है। परमात्मा सब में है, खाली मुझ में नहीं। इसलिए सब में खोजने तो पहुंच जाते हो।
सर्वत्र खोजने पहुंच जाते हो, लेकिन अपने में खोजना भूल जाओ। अपने आप को भूल करके सारे जगत में परमात्मा को खोजते फिरते, अपने में नहीं कभी देखते। तो क्या अर्थ निकलता है इसका? एक ही अर्थ निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। क्या चाहे तुम साधना कर रहे हो तब, और चाहे सिद्ध हो गए हो तब, परमात्मा तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मिलेगा मिलेगा ही नहीं। लेकिन सारे संप्रदाय इसका विरोध करते हैं, सब शास्त्र आपस में जो है इसका विरोध करते हैं। 6 दर्शन हैं, उनमें से 5 दर्शन लोग बहुत पसंद करते हैं। कर्मवादी वैशेषिक दर्शन पसंद करते हैं, धर्मवादी न्याय दर्शन पसंद करते हैं। सब दर्शनों को पसंद किया जाता है, केवल वेदांत दर्शन को ही लोग पसंद नहीं करते। इसका एक नाम है शारीरिक दर्शन। अब शारीरिक दर्शन का क्या अर्थ है? वेदांत दर्शन का अर्थ क्या है? शारीरिक दर्शन। तो शारीरिक दर्शन का अर्थ क्या है? अब देखो, दूसरे जो है धर्मावलंबियों ने, जो सांप्रदायिकवादी हैं, शरीर को ही परमात्मा मानते हैं, लगे हैं नंगे होकर शरीर की पूजा करवाने। तो अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। शारीरिक दर्शन का अर्थ ये होता है कि मनुष्य ही इस काबिल हुआ है कि वो अपने शरीर में अशरीरी आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इसका नाम है शारीरिक दर्शन। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। तुम्हारे शरीर में ही अशरीरी है, तुम्हारी अवस्थाओं में ही अवस्थी है। तो बस उसी अवस्थी को जब तुम मैं करके खोज लोगे, उसका नाम क्या है? ज्ञान। उसी का नाम ज्ञान है। और उस ज्ञान के लिए विवेकपूर्ण वैराग्य की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण वैराग्य की आवश्यकता के लिए सारी साधनाएं करनी है। तो साधनाएं करने में हम कैसे होना चाहिए? हमको ईमानदार होना चाहिए। ईमान और बेईमान, ये 2 शब्द हैं। कौन है ईमानदार? केवल मनुष्य है ईमानदार, बस। बाकी 84 लाख योनियां सब बेईमान है। और तुम भी यदि जो है उसी तरह के हो, अगर तुम भी उसी तरह के हो तो फिर को आज के प्रवचन का टोटल आशय ये है कि मनुष्य वही है जो भगवत प्राप्ति में लगा है। बाकी सब गौण है। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। और बाकी सब जो 3 जो पुरुषार्थ हैं वो क्या है? वो गौण है। वो गौण जो है वो छूटते नहीं है, वो चलते रहते हैं जीवन में। लेकिन तुम्हारा मुख्य पुरुषार्थ यदि भगवत प्राप्ति नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं। दुनिया में बहुत कम मनुष्य मिलेंगे। कलयुग में तो मनुष्य का टोटा है। कहाँ है मनुष्य? सारी ताकत जो है भोगों में लगाते रहते, सारी लड़ाई झगड़े काहे के लिए? हमारे यहाँ ये जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, उनको आज हमने लड़ाई झगड़े का रूप दे दिया है। वो लड़ाई झगड़े नहीं थे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी।
जैसे कलयुग का ही प्रमाण है मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। लड़ाई थोड़ी थी। आज यदि उस विषय को ले तो लड़ाइयाँ होने लगी। तुम जरा स्टेज से चढ़ कर के बागेश्वर की बुराई तो कर दो, कल लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। तो आज शास्त्रार्थ नहीं होता। आज क्या होते हैं, उन अच्छी बातों को लेकर के भी लड़ाइयाँ होती हैं, द्वंद्व होते हैं, विवाद होते हैं? विवाद। हाँ, शास्त्रार्थ नहीं होता। शास्त्रार्थ सुलझाता है और ये विवाद जो है उलझाते हैं। विवाद वही लोग करते हैं जिन्हें शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। केवल शास्त्र का बहाना तो लेते हैं, शास्त्र का बहाना लेके धर्म की ओट लेकर के अधर्म कर रहे हैं। धर्म की ओट घृणित पापों के, घोरे अत्याचार, घर से निकले भेष बना के, दम किया दुनिया में जाके, धर्म की ओट घृणित पापों की, कर रहे अत्याचार, हो रहे अत्याचार, धर्म बन गया आज व्यापार। नहीं नजर आ रहा है किसी को, सब धर्मात्मा है। दया भी नहीं आती किसी को कि इस जो है गलत आदमी को सही मार्ग पर लाने के लिए अगर हमें बुरा कहें तो कहते रहे। हमने देखा एक आदमी और एक औरत, ये खून निकल रहा है उनके विचारों, इनमें घूंटों में, और चले जा रहे हैं दंदरउआ के लिए, लेट लेट के लहूलुहान हो गए हैं। किसी की इतनी दम नहीं पड़ रही कि उठा के उनको उपचार के लिए ले जाएं और कहें कि इससे परमात्मा दंदरउआ नहीं खुश होते, लेकिन सब उसी पक्ष में वोट डाल देते हैं। बड़ा क्या कर रहा है, तो धर्म का तो ये हाल हो गया है आज। धर्म केवल जो है लोलुपता की वस्तुएं प्राप्त करने का साधन बना लिया, जबकि धर्म से क्या होता है, धर्म से ही वैराग। तो जो गौण साधन है आपके, अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ का और धर्म का जो है जोड़ा है, वो काम का और मोक्ष का जोड़ा है। हमने ये जोड़े जो है क्या कर दिए हैं, विच्छेद कर दिए। दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया, विच्छेद कर दिया, हटा दिया है। काम को मोक्ष से हटा दिया है, कहाँ जोड़ दिया है, अर्थ से जोड़ दिया है। जबकि काम केवल मोक्ष के लिए है। कामना करो तो केवल मोक्ष की करो, लेकिन हम लोग कामना करते हैं धन की, हम लोग कामना करते हैं अपने पद प्रतिष्ठा की। कहाँ जाओगे पद प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ के? लोग हमें जाने, क्या हो जाएगा उससे जानकर? जितने ही लोग जानेंगे उतने ही नर्क में जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो सच्ची वस्तु है उसे तो कोई जानने की कोशिश कर नहीं रहा। तुम में केवल उसी को जानो जो जानने योग्य है। भागवत के चतुर्थ श्लोकी के चौथे श्लोक में यही कहा गया है, और उसी की व्याख्या पूरी भागवत है। उसमें कहा गया जानने योग्य केवल एक ही तत्व है, जो अन्वय व्यतिरेक करके कहाँ है, तुम्हारे हृदय में सदा है, सर्वदा है, हमेशा मौजूद है, हर समय हर काल में मौजूद है, पर नजर आता नहीं। क्योंकि योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग से हो गई एलर्जी, भोग से हो गया प्यार। अब भोग को योग समझा जा रहा है। कसरत करो, दंड पे लो, चिकने हो जाओ खूब रामदेव बाबा की ट्रेनिंग में, और फिर आए के संसार का भोग भोग। लोग जाते हैं वहाँ ठीक होने के लिए, पैसे वाले ज़्यादा जाते हैं,
वो ठीक होकर के लौटते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत तगड़ा पहलवान है योग क्षेत्र का, वहाँ से ठीक होकर लौटते हैं और ठीक होने के बाद यहाँ क्या करते हैं, भोग करते हैं। योग भोग के लिए नहीं है, योग तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। इसलिए योग साधनाओं के द्वारा आप अंतःकरण शुद्ध करो और चतुष्ट साधन संपन्न हो जाओ। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्षा, ये चतुष्ट साधन संपन्न है और अंतःकरण की शुद्धि, चतुष्ट साधन संपन्न, तब आप होंगे काय के सुनने के पात्र होंगे। तब ये विषय जो है श्रवण करोगे जैसा तैसा तुरंत जो है स्वीकार हो जाएगा। ये स्वीकार क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतःकरण की मलिनता की कारण से। अंतःकरण को जो है शुद्ध जब करोगे तो अंतर्मुख होकर के जब आप देखोगे तो आपको केवल दो चीज मिलेंगी, तीसरा कोई मिलेगा, दो ही चीज मिलेंगी, साक्ष्य और साक्षी, तीसरा है ही नहीं। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया समानम वृक्षम परशस्सु जाते। तुम गवाह हो, किसके गवाह हो? तुम किसके गवाह हो? अपनी आबादी और बर्बादी के गवाह को हो। तुम्हें चिदाभास भटक रहा है, वो चिदाभास को ही ब्रह्म का, आत्मा का बोध होगा। और इस बात के गवाह कौन निकलोगे? आप ही तो निकलोगे। आपके सिवाय कोई दूसरा साक्षी है ही नहीं। दूसरा साक्षी तुम ढूंढते क्यों? दूसरा साक्षी कोई जो है हो ही नहीं सकता। अब देखो, इतने बढ़िया दृष्टांत इन्होंने कहाँ जो है प्रस्तुत कर दिया हमारे रण सिंह जी ने, राहुल पर जो है और उनकी माता श्री। राहुल कहता है, माता जी ने कहा कि भाई तुम्हारे राहुल कहीं गए होंगे, राहुल कहीं गए होंगे चाय की दुकान पर। बोले चाय की दुकान पे चाय बना दो, मुझे जल्दी है। तो चाय वाले ने पूछा कि कहाँ की जल्दी है? बोले हम ससुराल जा रहे हैं। तो उसने कहा ससुराल तुम बेकार जा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तो विधवा हो गई, तुम क्या करोगे जाकर? तो राहुल लौट आए। अब लौट आए तो मैयों के पास गए, सोनिया जी के पास। उन्होंने पूछा काय बेटा लौट कैसे आए, कि क्या करते हैं उस वहाँ जा कर के? वो तो विधवा हो गई। तो सोनिया जी हंसी और कहा कि बेवकूफ़ बना दिया किसी ने तो। अरे कि वो चाय वाला कह रहा था, चाय वाला क्या कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी तो विधवा हो गई। तो सोनिया कहती है कि तेरे रहते रहते राहुल तेरी पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी? तो राहुल क्या कहते हैं कि मेरे रहते रहते अम्मा तुम विधवा कैसे हो गई? वो तो पहले में तो बनाओ। कैसे विधवा हो गई? जब मेरे रहते रहते सब विधवा हो जाते हैं। समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे नाक, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्राण, ये सब विधवा हो जाएंगे तुम्हारे रहते रहते। तुम सबके साक्षी। क्यों तुम सबके साक्षी हो? सर्व साक्षी तुम्हें क्यों कहा गया? क्योंकि तुम अपने ही आभास के साक्षी हो। और जगत आभास भास से है, जगत साक्षी भास से। ये गहरा चिंतन है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आता है तुम रटते रहते हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे आत्मा तुम हो, फिर जगत में क्यों फंसे हुए?
तो जगत में जो फंसा हुआ है वो आत्मा नहीं है, वो तो आत्मा की केवल क्या है, छाया है। बस उसी छाया के हम साक्षी हैं, हम और किसी के, हम किसके भूपे हैं, किसी के भूपे नहीं हैं। समझ में आ रही? हम तो अपने आप के ही सब कुछ हैं, अपने आप के सिवा है और कहीं कुछ नहीं है। ये निश्चयात्मक बोध ही हमको भवसागर के पार खड़ा कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितनी भी तुमने जो है ये दुनियादारी लाद रखी है अपने ऊपर, हाँ लदे पड़े हो, विद्यावान, बलवान, धनवान, कीर्तवान, ये सब लादें हैं, तो लाद रखी हैं तुम। पुत्रवान, गुणवान, देखो ना नेक प्रशंसा कोई करते, हाँ फूल नहीं समाते हो, और कोई सच्ची बात कह दे तो आग लग जाती है। कीर्तवान, देहवान, गेहवान, प्रतिष्ठावान, है ना, परिवारवान, बड़े खुश होते हैं 3-3 नाती देख करके। नाती हमारे हुए हैं, हमें ईर्षा है ना तुमसे, है? क्या खुश होने वाली बात है? क्या कुछ खुश होने के लिए है? तो भगवान ने क्या कहा कि जितनी बाण हैं ये सब नाशवान है। कैसे हैं? नाशवान। अब उन नाश बाणों को तुमने लदोड़ा बना के, गठरिया बना करके और अपने ऊपर लाद रखा। या से बन, देखो बाण का ही शौक है तो भगवान ने गीता में कहा क्या बनो, कहीं श्रद्धावान, क्या बनो कहीं भक्तिवान, क्या बनो कहीं ज्ञानवान, और हो करके आत्मवान आनंद। ये है रहस्य सारी गीता का। एक ही जो है चैप्टर है, दूसरा कोई चैप्टर नहीं है, और वो है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही सर्वत्र है और कोई दूसरा है। बोलिए सतगुरु।